इंटरग्लोब तो आज आपको एक्शन में दिख रहा है क्योंकि कंपनी ने या एयरलाइन ने अब फ्यूल सरचार्ज चार्ज करने का फैसला ले लिया है, यानी कि आपके लिए और हमारे लिए इस समय अगर आप एयर यात्रा करेंगे तो टिकट्स और महंगी होने वाली हैं। क्या ये निर्णय है, क्यों लिया है ये फैसला, आइए समझते हैं एक बार कुशल की तरफ से। कुशल, क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर एक नया सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया गया है। 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक ये सरचार्ज लगाया जाएगा, यानी कि फ्यूल सरचार्ज के हिसाब से। अब ऐसा क्यों हुआ है? पिछले 4 महीनों में आप देखिए, जो ATF एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसकी जो कीमतें हैं 30% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इसी की वजह से इनका जो ऑब्वियसली जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बिगड़ रहा है। और ये कह रहे हैं जो एविएशन कंपनी है, खासकर इंटरग्लोब एविएशन की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती हुई दिखी है उसके अंतर्गत ऑब्वियसली ATF एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट करीबन 40% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। तो जाहिर सी बात है कि इनके मार्जिन्स पर आगे चलकर इंपैक्ट इस चीज़ का पड़ सकता था, बट इसको इन्होंने सेट ऑफ करने के लिए ये सरचार्ज जो है कस्टमर्स को पास ऑन करने का निर्णय अभी के लिए लिया है। और इसी की वजह से अन्य एयरलाइंस, चाहे आप स्पाइस जेट की बात करें या कासा एयर को देखें, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि ये भी सरचार्ज लगाने की तैयारी में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ATF की कीमतें अगर आप 80-83 रुपये से बढ़ती है तो कंपनियों की जो प्रॉफिट मार्जिन है इसमें आधे % से 0.7% घटने का अनुमान लगाकर चलते हैं हम, जितने भी जो एनालिस्ट की राय आती हुई नजर आती है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ एक तो कच्चा तेल यानी कि ATF, वहां पर आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, और दूसरी तरफ जो रुपया है उसमें भी कमजोरी आई है। तो दोहरी मार इनको पड़ती हुई दिखी है जितनी भी एविएशन कंपनियां हैं। पर यही देखना है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो पीक सीजन है ट्रैवल का, त्योहार का, अब यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्लाइट्स बुक होती हैं वो अब महंगी हो जाएंगी। तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ये जो इशू है ये सामने निकल कर आ रहा है और उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ा हो सकता है। हालांकि लगभग 60% फ्लाइट ऐसी हैं जो 0 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज में है, और हर एक कैटेगराइजेशन के साथ इन्होंने जो प्राइसिंग है अपनी रखी हुई है। जो फ्यूल सरचार्ज का कैटेगराइजेशन है 300 रुपये से 1000 रुपये तक का, एंड अकॉर्डिंगली अब यही देखना है कि यहाँ पर ऑब्वियसली मुंबई दिल्ली रूट सबसे बिजीएस्ट रूट है, तो पर सेक्टर और डिस्टेंस वाइज ये सरचार्ज अभी लगाया गया है। बट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि त्योहार में या फिर हॉलीडेज पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी फ्लाइट टिकट सब एक्सपेंसिव हो जाएंगी। फ्लाइट टिकट्स एक्सपेंसिव होने वाली है अनिल जी? बहुत महंगी हो रही है और ऑलरेडी हो चुकी है और ये अब सरचार्ज की वजह से और ज़्यादा महंगी होगी। तो ये डिस्टेंस के हिसाब से कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप चांद तक भी जा रहे हैं तो 1000 रुपये सरचार्ज लगेगा। कुशल सस्ता नहीं है। फ्लाइट कुशल ने लिखा है ना 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का। हाँ, मतलब आप ही ने लिखा है कुशल सर, एंड अबव। ओके, एंड अबव मतलब अभी तक चांद की सर्विसेज नहीं है। नहीं, अभी तक। ओके, चलिए, तो बढ़िया है। ये है आपके लिए इस वक्त हम सरचार्ज की तैयारी। एक बार जरा राय शरद जी से लीजिए इंडिगो पर। शरद जी, इंडिगो के पास प्राइसिंग पावर आ गया, देख लो अब आप। सर, प्राइसिंग पावर तो इंडिगो के पास हमेशा से रहती है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो जब जब ये बड़ा फ्लीट ऑर्डर करते हैं तब तब एक एक एयरलाइन साफ हो जाती है सिस्टम में से। अब की बार इंडिगो और एयर इंडिया दोनों की बड़ी फ्लीट्स के ऑर्डर हैं, लगभग 500-500 प्लेन्स के। तो जैसे जैसे वो डिलीवरी आती, कौन सी एयरलाइन साफ होगी वो देखना पड़ेगा। बट मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है जिस तरीके से एयरपोर्ट्स ऐड किए जा रहे हैं छोटे छोटे सेंटर्स में, उसका फ़ायदा अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए। और लिस्टेड स्पेस में, अगर आपको एक लिस्टेड स्पेस में ग्लोबली भी शायद मेरे हिसाब से इंडिगो से बेटर एयरलाइन आपको इन्वेस्ट करने के हिसाब से नहीं मिलेगी। और अभी भी वैल्यूएशंस ऐसी नहीं है कि बहुत स्काई हाई है। 150 रुपये के आसपास की अर्निंग सेडेड एक्सपेक्टेशन है अगले 2-1 साल, वैसे ही रहनी चाहिए। और 20 का मल्टीपल तो आसानी से मिल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है 3000 रुपए के तक के टारगेट तो आसानी से कंपनी में आने चाहिए। और उसके बियॉन्ड मुझे लगता है जैसे जैसे ट्रैफिक अपडेट्स आते हैं, जैसे हम सब जानते हैं वर्ल्ड कप वगैरह के लिए काफ़ी बढ़िया डिमांड अभी रहनी चाहिए। और वैसे भी विद इन द कंट्री और कंट्री के बाहर के ऑपरेशंस भी वो जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, मुझे लगता है हर महीने लगभग एक प्लेन वो ऐड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो उसका फ़ायदा हमको नंबर्स में दिखना चाहिए। जहाँ तक तेल के प्राइसेस की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये शॉर्ट लिव्ड है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप 2-3 साल का नज़रिया लेके चल रहे हैं तो जहाँ ग्रोथ तेल में सिर्फ 5-6% रह रही थी ग्लोबली, तो मुझे नहीं लगता कि ऑल्टरनेट एनर्जी के इतने बड़े एडवेंट के बाद उतना बड़ा डिमांड आपको तेल में रहेगा। तो मुझे लगता है इतना बड़ा रिस्क नहीं रहना चाहिए। प्लस जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या सैफ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ वो ब्लेंडिंग भी चालू होगी।
तो लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। रॉ मटेरियल साइड पे प्रेशर काफ़ी कंट्रोल में रहना चाहिए, खास करके तेल की कीमतों में, और ट्रैफिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी, और एक्सपेंशन भी काफ़ी तगड़ा है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर नंबर्स जो अगले 2 साल के हैं वहाँ काफ़ी रिविजन आने वाले समय में आपको बॉटम लाइन के लेवल पे जो नंबर्स हैं, टॉप लाइन के लेवल के जो नंबर्स हैं, उसमें अपवर्ड रिविजन हो सकता है। कंजर्वेटिवली स्टार्टिंग के लिए अब 3000 तक के टारगेट्स तो आसानी से लेके चलें, बट मुझे लगता है जैसे जैसे एनवायरनमेंट सुधरता है इस स्टॉक को काफ़ी आसानी से 30 तक के मल्टीपल्स मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंटरग्लोब। पसंद आ रहा है शरद जी को, नज़र रखिए इस पर। वैसे भी मार्केट लीडर है, प्राइसिंग पावर है इसके पास, और इसने जो सरचार्ज ऐड किया है समझ में ये आ रहा है कि बाकी एयरलाइंस भी जल्द ही इसे अडॉप्ट करने की तैयारी में है। तो नज़र रखिए, एयर ट्रैवल एक्सपेंसिव हो रहा है आने वाले समय के लिए। आइए एक दो और काउंटर्स पर भी रखते हैं नज़र, और जहाँ पर आपको मूव भी अच्छे खासे आ रहे हैं वो भी एक बार नज़र डाल देते हैं।